हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम से मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ओके, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। ठीक, तो अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, तो अगर देखो कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक, और ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का ई है। ठीक, तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि ये जो डी ई है वो पैरेलल होगी बी सी के। ठीक, एंड डी ई इक्वल होगा हाफ ऑफ बी सी के। ठीक, तो ये है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि इसका उल्टा है। ठीक, तो देखते हैं। The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side intersect third side at its midpoint। क्या मतलब है इसका? मतलब कि अगर ये ए बी का ये डी मिड पॉइंट है, तो अगर हम यहाँ से एक लाइन पास करें, ठीक, जो कि पैरेलल हो इस थर्ड साइड यानी बी सी के, ठीक, तो ये जो ए सी पे ई पॉइंट हमें मिलेगा वो क्या होगा, इस ए सी का मिड पॉइंट होगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक, तो अभी हम इसको प्रूव करके देखते हैं। ठीक, तो हमें गिवन क्या है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, ये मिड पॉइंट है एंड डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमें पता है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये जो E है ये ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ पे हमें करना होगा एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। उसमें हम क्या करेंगे, लेट E बी नॉट द मिड पॉइंट ऑफ AC and let F be the midpoint of AC, है ना। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि ये E जो है, ठीक, E को हमने कहा कि E जो है AC का मिड पॉइंट नहीं है। हमने लेट कर लिया कि किसी हमें ये D को F से ज्वाइंट कर दिया और बोला कि ये F जो है वो डी ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक, तो अब हम इसको लेकर के चलते हैं कि ये F इस ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक, तो अब देखो इसका प्रूफ देखो। हमें पता है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बाय कंस्ट्रक्शन, जो हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग F है वो मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि D ए बी का मिड पॉइंट है और जो अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग हमने माना है कि F AC का मिड पॉइंट है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर F AC का मिड पॉइंट है तो ये होना चाहिए ना DF पैरेलल टू BC अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो हमें जो दो साइड से जो मिड पॉइंट होती हैं उनको जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, तो ये हम बोल सकते हैं कि DF पैरेलल होगा BC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। है ना। लेकिन देखो यहाँ पे बट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि DE पैरेलल है BC के, है ना। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये DE है वो पैरेलल है BC के। तो यहाँ से देखो ये हमें लिख दो, यहाँ पे गिवन है ना। DF पैरेलल है BC के, मतलब ये लाइन भी BC के पैरेलल है और ये DE भी BC के पैरेलल है। इसका क्या मतलब होगा कि हमने जो एज्यूम किया था, सपोज किया था कि F इस AC का मिड पॉइंट है, वो क्या था, रॉन्ग एजम्पशन था। ठीक, यहाँ से निकल के क्या आता है कि ये E जो है वो मिड पॉइंट है AC का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन so our supposition is wrong,
है ना। इन दो बातों से पता चलता है कि हमने जो एफ को AC का मिड पॉइंट बताया था वो हमारा एजम्पशन जो था वो रॉन्ग था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, तो ये थी हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसी बात पे आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे। टिल देन